आप देख रहे हैं खोज खबर। मैं गीता। आज हमारे साथ है अतुल त्रिपाठी जी। आइए इनसे जानते हैं गोरखपुर में कैसी व्यवस्था है, उस बारे में भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि मूलतः अतुल त्रिपाठी जी गोरखपुर से ही हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं। इनको ज़्यादा पता होगा वहाँ की व्यवस्था के बारे में। अतुल जी, क्या है वहाँ की व्यवस्था, क्योंकि अभी चुनाव भी आने वाले हैं 2022 में। देखिए, मैं चंद लाइनों से शुरू करूँगा कि उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इम्तिहान ही न थी, वो ऊंचे ऊंचे मकामों पर बढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियाँ चढ़ता गया। जिसे शहंशाह कहलाने का शौक़ था, वो मरघट का मसीहा बनता गया, मरघट का मसीहा बनता गया। ये गिद्ध हैं, ये लाशों पे राजनीति करते हैं, ये लोगों की सांप्रदायिक भावना को भड़का करके, आग लगा करके उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। मैं समझता हूं कि आज हिंदुस्तान में ऐसी सरकार आ गई है जो निर्दयी है, जिसके अंदर करुणा है ही नहीं, जो चाहती है कि देश में गरीबी हो, जो चाहती है कि देश में अशिक्षा हो, जो चाहती है कि लोग भूख से मरें, क्योंकि जब लोग भूख से मरेंगे तो ये अपनी राजनीति सेकने उस मौत के कफन में भी चले जाएंगे, उस मौत के कफन में भी चले जाएंगे। जी, जंगल राज है। दिन दहाड़े गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक लड़की आती है परीक्षा देने और उसी की हत्या हो जाती है और उसे लटका दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि क्या इस तरीके की कानून व्यवस्था गोरखपुर में आपने कर रखी है कि आज दिन दहाड़े जो है लूट हो रही है, मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है। मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और वहाँ से 10 कदम की दूरी पर जो है थाना था, चौकी था। आज जो अपराधी हैं उनके हौसले मजबूत हैं, और हौसले इसलिए मजबूत हैं क्योंकि अपराधियों की सरकार चल रही है, अपराधियों की सरकार चल रही है। रोजगार की हम बात करें, जिस तरीके से बोला जाता है कि रोजगार देंगे हम, देखिए कहीं ना कहीं युवा बेरोजगार है। ये सरकार लगातार हिंदुस्तान की जनता को बरगला रही है, झूठ बोल रही है, छल कपट कर रही है। अभी आपने देखा कि 50 लाख नौकरी बता रहे थे मुख्यमंत्री, और अभी 4 लाख बता रहे हैं। तो जो अपनी बात पे टिके ना, जो लगातार झूठ बोल रहा हो, आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में क्या हुआ, आपको भी पता है कि संविदा में किस तरीके से घोटाला हुआ, आपको भी पता है कि किस तरीके से लोगों के पास जॉइनिंग लेटर होते हुए भी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। रेलवे में किस तरीके से 50,000 नौकरियां ख़त्म कर दी। ये नौकरियां नहीं देना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि लोग बेरोज़गार रहें, लोग पीड़ित रहें, क्योंकि जब लोग बेरोज़गार रहेंगे, गरीब रहेंगे, पीड़ित रहेंगे तो सवाल नहीं पूछेंगे, और अगर जब लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो ये बेधड़क बेखौफ सत्ता में चलते रहेंगे। लेकिन हम ये भी बता देना चाहते हैं कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों के तरह हिलने लगे, शर्त लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। युवा, किसान, मजदूर सड़कों पर आ चुका है, इस तानाशाह सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक चुका है, और धीरे धीरे पूरे देश में हम जा रहे हैं और जन जागरण करेंगे और लोगों को जगाने का काम करेंगे इस निर्दयी सरकार के खिलाफ, इस निर्दयी हत्यारी सरकार के खिलाफ। जी, एक सवाल मैं दिल्ली से लेना चाहूँगी। आपने अभी दिल्ली कैंट का मामला सुना ही है, नागल में जिस तरीके से दलित बच्ची के साथ दरिंदगी होती है और प्रताड़ित जो है उसके माता पिता को ही किया जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, आज जिस तरीके से प्रभु श्री राम की गरिमा को ये धूमिल कर रहे हैं ये पापी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनके नाम का गलत इस्तेमाल करके लोगों को मारा जा रहा है, श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं ज़बरदस्ती, और न जाने क्या क्या उसको आपादित किया जा रहा है। वो छोटी बच्ची के आंसुओं को देख करके मेरा दिल पसीज गया कि अपने पिता को पिटता हुआ, मार खाता हुआ देखते हुए वो लड़की जिस तरीके से रो रही थी, ये ऐसा ही रोता हुआ, बिलखता हुआ हिंदुस्तान चाहते हैं। और मेरी बहुत हृदय से अपील है अपने इस
देश की भोली भाली प्यारी जनता से कि ये जो लोग हैं ना, ये विकास नहीं कर सकते हैं, ये विनाशकारी लोग हैं, ये इस देश को बांटना चाहते हैं, ये इस देश में भुखमरी लाना चाहते हैं, ये इस देश का विकास नहीं कर सकते हैं, ये इस देश को बेच रहे हैं। जो इस देश को बेच रहा हो उससे क्या उम्मीद, जिसके अंदर करुणा खत्म हो गई हो। आज हमारे किसान भाई 700 किसान इंडिया बना रहे हैं ना, 700 किसान मर गए। आपने देखा किस तरीके से जो प्रधानमंत्री कहते थे कि गंगा ने उन्हें बुलाया है, उस गंगा में लाशें तैर रही थी और लाशें जब पानी कम हुआ तो ऊपर उठी तो उन लाशों पर से भी कफन निकाला गया। कितनी निर्दयी सरकार, कितनी निर्मम सरकार, इतिहास में ऐसी निर्मम सरकार हिंदुस्तान ने नहीं देखी। न्यूज़ चैनल में योगी जी ने कहा है कि ये तो जल समाधि है, कई लोगों में ये जल समाधि होती है। देखिए, ये गुंडों की सरकार है और एक राज्य का मुख्यमंत्री खुलेआम धमकी देता है, खुलेआम जो है युवाओं को धमकाया जाता हो। जिस राज्य में कहा जाता हो कि युवा अगर भटकेंगे तो उनकी संपत्तियां जब्त करेंगी, तो मैं भी बता देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि अगर युवाओं की संपत्तियां जब्त हुई तो युवा आपकी सरकार जब्त करने का काम करेगा। जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी मैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की जो होर्डिंग लग रहे हैं, योगी जी का जो प्रचार हो रहा है, जगह जगह होर्डिंग लग रहा है, यूपी से ज़्यादा, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा दिल्ली में देखने को मिल रहा है। नहीं, आप दिल्ली कह रही हैं, देश भर में जो उत्तर प्रदेश का पैसा है, जो गरीब किसान मजदूर टैक्स पेई का पैसा है, यही तो विडंबना है इस देश की कि लाखों करोड़ रुपया अपने चरित्र को चमकाने के लिए, अपनी जो जन विरोधी विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग भूख से मर रहे हैं। आज जिस तरीके से कमर तोड़ महंगाई है, लोग भूख से मर रहे हैं। ये 10 रुपए की रोटी लोगों को मुहैया नहीं करा सकते, लेकिन 10 करोड़ के बैनर छपवाने वाली ये निर्दयी सरकार, मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान की जनता ऊब चुकी है, हिंदुस्तान की जनता तार तार हो चुकी है इस जन विरोधी सरकार से। और मैं कहना चाहूँगा कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इन भ्रष्टाचारी, इन देश विरोधी चोरों से। आज जो है सत्ता में बेईमान बैठ चुके हैं और इन बेईमानों को खदेड़ने का काम भी हिंदुस्तान की जनता को करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो मैं समझता हूं कि आने वाला समय गुलामी से भी ख़तरनाक होने वाला है और भूखमरी, अंधकार, अशिक्षा इस देश को धीरे धीरे घेर रही है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर जनता से अपील करूंगा कि आप जो है इस बार उन लोगों को चुनें जो आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, उन लोगों के चुनें जो आपका ग्रामीण विकास करा सके। उन लोगों को कतई न चुनिए जो इस देश को बांट रहे हैं, जो इस देश में सांप्रदायिकता घोल रहे हैं, जो इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म कर रहे हैं। इस बार वोट उसे देना है जो सच्चा हो, जो इस देश को सोचने वाला हो, जो इस देश को आगे ले जाना हो वाले वाह। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अतुल त्रिपाठी जी। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।